हूं साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करने का काम किया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैं कुछ करने आया हूं। जब से मेरा दूसरा जीवन हुआ है, गीता ये संगीता सेन बैठी है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप लोग कितनी मेहनत से काम करती है, संगीता रोज कुछ ना कुछ करने का काम करती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो ये जन सेवा दल की स्थापना की है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो देश भर में, राजनीति तो देश भर में 3000 से ज्यादा है। जो पार्टी का काम करता है, पार्टी बनाने का काम करता है, वो इसको अपना धंधा बना लेता है, अपना रोजी रोटी का जरिया बना लेता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, विनेश ठाकुर ने एक जन सेवा दल के नाम से, दिलीप भाई, ये विनेश ठाकुर ने एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक सम्मान एक्सप्रेस, एक जन सेवा दल के रूप से पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम किया, जिसमें आप सभी नंदवंशियों का सहयोग चाहता हूं। ये हमारे सरदार जी बैठे, अमरोहा में एक से एक आदमी मौजूद हैं, सभी लोग, चाहे वो अमरोहा के लोग हो, चाहे वो गोरखपुर के लोग हो, चाहे वो देवरिया के लोग हो, चाहे वो झांसी के लोग हो, चाहे वो जालौन के लोग हो, चाहे वो मऊ के लोग हो, चाहे वो औरई के लोग हो, चाहे वो जौनपुर के लोग हो, चाहे वो मेरठ के लोग हो, मुजफ्फरनगर के लोग हो, सहारनपुर के लोग हो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नंदवंश के लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। अभी आप लोग दुनिया भर की रैलियों में जाते होंगे, कुछ लोग इधर गर्मी के मारे उधर खड़े हो गए, कुछ लोग उधर पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो गए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब विनेश ठाकुर लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट आप लोगों के बीच में लखनऊ से चल करके पूरे प्रदेश में, कभी बिहार चला जाता है, कभी झांसी चला जाता है, कभी मेरठ चला जाता है, कभी गाजियाबाद चला जाता है, कभी दिल्ली चला जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ केवल 1 साल के लिए, अभी चुनाव में 300 दिन का समय है, अभी चुनाव में ये अभिषेक भी वहां से चल करके आया लखनऊ से, अभी चुनाव में 300 दिन का समय है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप लोग लंबे समय नौकरियों की तैयारी कर रहे हो। मैं इसे तेजेंद्र से भी कहना चाहता हूं, जो हमारे कमल ने गाना गाया है, मैं इससे भी कहना चाहता हूं, तेजेंद्र से भी कहना चाहता हूं, तेजेंद्र, एक बार की बात है, सभी लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है कि माननीय काशीराम जी ने बहन जी से कहा था कि आईएएस क्या बनेगी, आईएएस तो मेरे पीछे घूमते फिरेंगे। मैं कहना चाहता हूं तेजेंद्र से भी, मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई बीएससी की तैयारी करता है, कोई एमएससी की तैयारी करता है, कोई वकील बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। अभी पिछली बार लिस्ट निकली है उन्नाव जिले की, जाकर के देख लो, उन्नाव जिले की एक लिस्ट निकली है, जिसमें केवल एक ही समाज के लोग रखे गए हैं, अधिवक्ता बनाए गए हैं। तेजेंद्र, तुम भले ही पीछे खड़े हो, मैं अंकुर पर तेजेंद्र में मेरी विशेष नजर है। मैं कहना चाहता हूं, जितने लड़के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जितने लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं किसी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास एक भी सिफारिशी नहीं है। हमारे समाज की लड़कियों को, हमारा समाज एक नहीं है, हम सभी समाज के लोग नंदवंशी हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस देश में नंदवंश के लोग बड़े मार दुनिया भर की पार्टियों का ड्रामा करते फिरते हैं, कभी किसी पार्टी को अपना बनाने का काम करते हैं, कभी किसी उसको अपना बनाने का काम, बताने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम सभी को अपना मानने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सभी अपना बनाने का काम करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हम लोग सभी को अपना मानते हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जाता है मेरे समाज के लोगों। मैं पाल प्रजापति सैनी कश्यप समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं अति पिछड़ी जातियों के लोगों से कहना चाहता हूं। ये विनोद प्रयागराज से चल करके हरिओम हमारे बीच में बधाई चल करके आए हैं। मैं किस किस के नाम जिस पे नजर पड़ जाती है उसका नाम ले लेता हूं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग जिस तरह से मेरे ये बीड़ा उठाया है, डॉक्टर राजकुमार कश्यप अपने समाज में जाकर के बता दो, आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश में एक आध विधायक कश्यप समाज का बनता है। ये जन सेवा दल यदि आपने मजबूत किया, मैं राजेश भाई को भी बता देना चाहता हूं, नलिन भाई को भी बता देना चाहता हूं, नलिन भाई जाट समाज से आते हैं। लल्ला बाबू वाल्मीकि समाज से आते हैं, राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि समाज से आते हैं। मैं कहना चाहता हूं पाल प्रजापति कैसी कश्यप समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं वाल्मीकि कोरी समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं खटीक समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं जो बहुजन मिशन पे धोखा करने वाले लोग हैं, उनसे भी जो नाराज हैं दलित समाज के लोग। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने इस समय में पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद बड़े बड़े नेताओं के साथ रह करके देख लिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से,
कि गारंटी के साथ कहता हूं, अधिकतर लोग बहुजन मिशन का जो बात करते हैं वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई पार्टी रही हो, खुलेआम में मंच पर फेसबुक पे भी लिखा करता हूं, सोशल मीडिया पे भी लिखा करता हूं। अभी राजेश भाई कह रहे थे कि मनुवादी कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष में नहीं होता। ये सही बात है कि धर्म विशेष में नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो लोग हमारे वोटों को लूटने का काम करते हैं, जो लोग हमारे वोटों को बेचने का काम करते हैं, सचमुच के मनुवादी तो वो है साथियों। क्या आप मानेंगे इस बात को? यदि कोई डकैती करने का काम करता है, कोई चोरी करने का काम करता है, उससे तो आप उम्मीद करते हैं कि जो चोर है वो तो चोरी करेगा। लेकिन जब अपना भाई, अपने घर का बीच का व्यक्ति जब हमारे साथ धोखा करने का काम करे तो हमें दुख इस बात का होता है साथियों। जिन लोगों ने भाईचारा कमेटी के नाम पर, जिन लोगों ने अन्य तरीकों से नाम काम पर, अरे वर्तमान सरकार चल रही है, लोग वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने का काम करते हैं। लल्ला बाबू जी, वर्तमान सरकार चल रही है, इस पर लोग आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमें वर्तमान सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमें वर्तमान सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है उन लोगों से, हमें शिकायत है उन लोगों से जिन लोगों ने हमारा वोट लेते हैं और तिकड़े में अपनाने का काम करते हैं। तिकड़े में पार्टियों से हमें नफरत है इस बात की कि पार्टियां, कोई पीडीए की बात करता है, कोई सर्जन की बात करता है, कोई सबके विकास की बात करता है, लेकिन हम लोगों के साथ कैसा अन्याय करने का काम करता है। इस नंद वंश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज तक एक विधायक हमारे समाज का आजादी के बाद से आज तक नहीं बन सका है साथियों। मास्टर साहब, बधाइयों से चल के आप हमारे बीच में आए हो, आप समय समय पर काम करते रहते हो। आप देख करके देखो, इस समाज के व्यक्ति को विशेष विधायक बनने का मौका नहीं मिला। पिछले दिनों मेरी कई पार्टी के लोगों से बात हुई। मैंने ये सोच के किया था कि भाई मनुवादी व्यवस्था के लोगों के खिलाफ ये बात करते हैं, ये नहीं चाहते कि भाई इस समाज का कोई, इस समाज के भी विधायक सांसद बनने का काम करे। लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब मैं लोगों के संपर्क में आया। राजेश भाई, नलिन भाई, जब मुझे अफसोस हुआ जब मैं उनके लोगों के संपर्क में आया जिन्हें मुझे भरोसा करता हूं। मैं बहुजन मिशन के लोगों में काम में जुटे उन लोगों में भरोसा करने का काम करता हूं। लेकिन जब उनकी आइडियोलॉजी देखता हूं, जब उनकी प्लानिंग देखता हूं, तो मुझे शर्म आती है। विनेश ठाकुर, तू कहां धक्के खाता घूम रहा है? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं अभी ये राजेश भाई से मैंने गठबंधन किया है। ये राजेश भाई, मैं पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। मैंने राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि से गठबंधन किया है। मैंने, क्योंकि राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस चक्कर में मैं चाहता हूं सभी लोग अपनी अपनी पार्टी बना करके मेरे साथ जातियों को जमात में बदल करके, पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, राजेश भाई और ये अपने लल्ला बाबू बैठे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक आध विधायक बना करके आता है। यदि हम 10 जातियों के लोग, लल्ला बाबू जी, अगर हम 10 जातियों के लोग एक जगह मिलकर के एक एक विधानसभा में काम कर लेते तो एक भी विधानसभा दिखा दो मुझे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि हम लोग खड़े हो गए, यदि हम लोग खड़े हो गए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ इस बात को कहता हूं। आप लोग किसी देश में देख लो, आज की तारीख में जो अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो अति दलित जातियों के लोग हैं, और जो बहुजन मिशन के बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। यदि हम लोग विधानसभा पर, जितनी हमारी इच्छा है, यदि हम 10 लोग 403 विधानसभा पर काम कर सकते हैं तो हम 403 विधानसभा पर काम करने का काम करेंगे। वरना एक विधानसभा मुझे दिखा दो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, चाहे वो पूर्वांचल के हो, एक विधानसभा मुझे दिखा दो जिसमें हमारा 1.5 लाख वोट से कम हो, और एक मुझे दिखा दो जिसने 1 लाख वोट से ज्यादा जीत करके विधायक बना हो। अरे हमारे वोटों पर शासन सत्ता चलाने का काम करते हो, हमारे वोटों से सरकार बनाने का काम करते हो, हमारे वोटों के सारे पीडीए बनाने की बात करते हो, हमारे वोटों के सारे राहुल गांधी भी आज कहते घूम रहे हैं कि बताओ जी भारत सरकार में कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ओबीसी के हैं। मैं राहुल गांधी जी से भी कहना चाहता हूं, आज चाहे वो अखिलेश यादव जी हो चाहे कोई हो, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कहना चाहता हूं, आप आज ओबीसी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, लेकिन आप लोगों ने तो सबसे ज्यादा समय पर सरकार चलाने का काम किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहन कुमारी मायावती जी के बारे में भी कि बहन कुमारी मायावती जी ने सभी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन भारत सरकार में कोई भारत सरकार 3-3 बार चलवाई बहन जी ने, आदरणीय नेताजी ने
3 बार सरकार चलवाने का काम किया भारत सरकार को। क्या उस समय स्थायी व्यवस्था नहीं बना सकते थे? क्या बहन जी उस समय स्थायी व्यवस्था नहीं बना सकती थी? बड़ा शर्म आती है कि आज उत्तर प्रदेश में बहन जी का एक भी विधायक नहीं है, और अगर एक विधायक हैं भी तो वो अपने बल पे हैं। मैं आदरणीय बहन जी को कहना चाहता हूं कि बहन जी, आज तक आपने भी वही काम किया है कि पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा को अलग अलग मानने का काम किया है और ब्राह्मणों को एक जगह मानने का काम किया है। हम कहते हैं इस देश में जिसकी जितनी संख्या है, उत्तर प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या है, पाल प्रजापति यदि पाल प्रजापति 2-3-5 कश्यप % मानते हो और नंदवंश के लोगों को 3-4% मानते हो तो उनको 3-4% टिकट देने की घोषणा कर दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, बहन जी सब समाज की बात करती है। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जिसकी जितनी संख्या भारी है काशीराम जी का, आदरणीय काशीराम जी का नारा सही करने का काम करते? बड़ी बात करते हैं, देखते हैं इनको गोल गोल घुमा करके वोट लूटने का काम कर लो। मैं कहना चाहता हूं नंदवंश के लोगों को, जब हमारे लोगों को मौका मिला है, मैं नलिन भाई से कहना चाहता हूं, मैं राजेश भाई से कहना चाहता हूं, हम ईमानदार कौम के लोग हैं, हम ईमानदार कौम के लोग हैं। यदि दादा महापद्मनंद की बात आती है, जब देश में पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए तो दादा महापद्मनंद हुए, जो नाई वंश से आते थे, नंद वंश से आते थे। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा भी है कि आप मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं तो उनके वर्ग से आता हूं, उनके समाज से आता हूं। आप लोग गूगल पर डाल करके, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं, आप लोग गूगल पर डाल करके देखो इस देश का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था। इस देश का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था? विनेश ठाकुर की बात मन मानो, नेम सिंह की बात मन मानो, किसी की बात मत मानो। मैं राजेश भाई से कहना चाहता हूं, नलिन भाई से कहना चाहता हूं, आप लोग गूगल पर डाल करके देखो, आज की तारीख में गूगल के पास सबका रिकॉर्ड है, डाल के देखो देश का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था। देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद थे, जो पहले चक्रवर्ती सम्राट बने और सम्राट को हटा करके उनको कौन, क्या था नाम उसका, अरे वो कौन था जो भगा दिया था, वो सिकंदर को भगाने का काम किया था साथी। उस देश में, उस राज में, दादा महापद्मनंद के नाम में राज में एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। अगर असंतुष्ट था तो बंदूक वाला था, सामंतवादी असंतुष्ट था, वो चाहता था दादा चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद का राज ना रहे। सम्मानित साथियों, उस समय हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। हमारे नाता राजाओं ने, महाराजाओं ने जो भी आए, चाहे वो दीनाबाना वाल्मीकि आए हों, चाहे वो सामाजिक लोग आए हों, चाहे वो वाल्मीकि आए हों, चाहे वो भगवान वाल्मीकि आए हों, चाहे वो जो भी आए हों, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे दादा महापद्मनंद ने किसी के साथ, घनानंद किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे साथ उस समय भी, अब भी भेदभाव किया जा रहा है साथी। आज सबकी जयंती मनाई जाती है, आज प्रत्येक महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। अरे भैया, क्या महापद्म चक्रवर्ती सम्राट की जयंती मनाते हुए शर्म आती है क्या? और साथियों, जब देश आजाद हुआ तो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को किसी तरह से मार तमाम जातिगत उत्पीड़न झेलने के बाद, जातिगत अपमान झेलने के बाद, कौन नहीं जानता उनको क्या क्या कहा गया मुख्यमंत्री बनने के बाद। आज जरा कह के दिखाए कोई। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने प्रत्येक समाज के लिए और तो और उन्होंने जनरल कास्ट के लिए भी काम करने का काम किया। लेकिन जब हमारे लोग, जब देश के प्रधानमंत्री अपने बिहार चुनाव की शुरुआत करते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी की उसकी प्रतिमा पर, उनकी फोटो पर माल्यार्पण करने का काम करते हैं, अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं। उनको पता है कि कर्पूरी जी के सामने इस देश का आजादी के बाद से आज तक कोई नेता सारे छोटे पड़ जाते हैं साथी। उस गुदड़ी के लाल के बारे में, उस गुदड़ी के लाल के फोटो के ऊपर अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की पोती एक टिकट के लिए घूमती फिरती है, उसको कोई टिकट नहीं देता साथियों। हमारे समाज के लोग उत्तर प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बना घूमता है, कोई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना घूमता है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, हमें किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जब जब बारी आती है तो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी नलिन चौधरी बता रहे थे, ये विनेश ठाकुर भी उसी पद पर निकला है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, मुझे अति दलित और अति पिछड़ी जातियों की और जो लोग हमसे भावना सही रखते हो, माननीय डॉक्टर महावीर मौर्य जी, एडवोकेट महावीर मौर्य जी हैं, इन्हें हमसे सहानुभूति है, क्योंकि ये बाबा साहब के मिशन को आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं।
बाबा साहब के नाम पर लोग रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। तथागत के नाम पर मार दुनिया भर की बात करते हैं, अपने परिवार को सही कर नहीं सकते, लोगों को बुद्धवाद विचारधारा में ले जाने का काम करते हैं। अरे बुद्ध क्या, बुद्ध के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री भी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन जो यहाँ लोग बुद्ध की धरती की बात करते, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो तथागत के अनुयायी बनते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज तो एक है, लेकिन ये 5 प्रजापति सैनी कश्यप समाज के लोग अलग अलग हैं साथी। इनको अलग अलग मान दिया जाता है। और जब टिकट की बारी आती है, विनेश ठाकुर जाता है टिकट मांगने। जब नैन सिंह जी टिकट मांगने जाते हैं तो चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो जाकर के कह देते हैं तुम्हारे समाज के तो 7,000 वोट है, कैसे जीत जाओगे जी? तुम्हारे समाज का तो 7,000 वोट है। जब डॉक्टर राजकुमार कश्यप वोट टिकट मांगने जाते हैं तो उनको भी कह दिया जाता है तुम्हारे समाज का कितना वोट है, धीवर समाज का कितना वोट है? उसने कहा 10,000 वोट है। अब यार 10,000 में विधायक बन जाओगे क्या? 5 प्रजापति सैनी कश्यप विश्वकर्मा समाज के लोग जो भी जाते हैं उनके साथ भी यही व्यवहार होता है। लेकिन जब शुक्ला जी जाते हैं, जब त्रिपाठी जी जाते हैं, जब जैन साहब जाते हैं, जब अग्रवाल साहब जाते हैं, तो उनको कहा जाता है आपका तो इतना वोट है। वो कहता है साहब ब्राह्मणों का 40,000 वोट है। उसने कहा वेरी गुड, तुम जीत जाओ। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोग त्रिपाठी जी, चतुर्वेदी जी, त्रिवेदी जी और शर्मा जी और बर्व जो हैं, क्या शुक्ला जी, क्या उसी तरह से पाल प्रजापति समाज के, कश्यप समाज के लोग नहीं है क्या? क्या उसी तरह से जाट समाज के लोग नहीं है क्या? अरे दुर्भाग्य की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाकर के देख लो, जाट समाज का एक आध विधायक बनकर के जाता है, 1-2 विधायक बनकर के जाते हैं। जबकि ये नलिन चौधरी के नेतृत्व में केवल जाट समाज के लोग 6 महीने काम कर ले, तो मैं नलिन चौधरी के सामने वायदा करता हूं कि पाल प्रजापति समाज के, कश्यप समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे और आप हमारे साथ खड़े होंगे। लाठी डंडे से भी आप मजबूत हो, आप पैसे से भी मजबूत हो, आप जमीन जायदाद से भी मजबूत हो। हम लोग ईमानदार कौम के लोग हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 20 विधायक वाल्मीकि समाज के बनेंगे, 20 विधायक पाल समाज के बनेंगे, 20 विधायक प्रजापति समाज के बनेंगे, 20 विधायक अपने जाट समाज के बनेंगे और 20 विधायक नंद समाज के भी बनेंगे, सविता समाज के बनेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं ये राकेश जी खड़े हैं आगरा से आकर के, दिन रात सोशल मीडिया पे लगाते हैं विनेश भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम। ये पवन आगरा से चल के हमारे बीच में मौजूद है। मुझे खुशी इस बात की है, मुझे खुशी इस बात की है कि समाज को कहा जाता था कि नंदवंश समाज के लोग, सैन सवितानंद समाज के लोग बहुत कम संख्या में रहते हैं। लेकिन साथियों, आज वही नेता, चूंकि मैं अखबार का आदमी हूं, मेरे संपर्क में देश का बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सभी नेता है। आज लोग मुझे कहते हैं विनेश भाई ये तुमने क्या कर दिया है, समाज के लोग कहां से आ गए? जैसे मैं बोलता हूं तो लोग शक करते हैं कि विनेश ठाकुर का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ कि भी नहीं हुआ। अरे लोग एक किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, एक बोतल ब्लड लगवाते हैं तो घर से नहीं निकल पाते। तो लोग मुझ पर भी शक करते हैं। लोग कहते हैं विनेश ठाकुर का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ कि भी नहीं हुआ। बात तो सही है। और वही हाल हमारे समाज का है। जब मैं कहीं जाता हूं तो 1,000-2-4 हजार की भीड़ जुड़ जाती है। तो बड़े बड़े नेता कहते हैं विनेश भाई ये तुम्हारे समाज के लोग इतने कहां से आ गए? आज की तारीख में उठा के देख लो, हाथ उठा के देख लो। गारंटी से कहता हूं यहाँ 95% लोग हमारे बैठे हैं, 95% लोग हमारे बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस बात को कि जितने लोग, आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ जैसे अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने का काम करते हैं, जैसे संगीता अभी तुम कह रही थी कि मेरे बेटे का एग्जाम है, अरे बच्चों का एग्जाम तो सभी दिलवाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस तरह से आप बेटा बेटियों की शादी को महत्वपूर्ण समझते हो, जिस तरह से आप मरने में अंत्येष्टि को महत्वपूर्ण समझते हो, जिस तरह से आप बेटा बेटी की शादी को महत्वपूर्ण समझते हो, जिस तरह से होली त्योहार को, दिवाली के त्योहार को, दशहरे के त्योहार को महत्वपूर्ण समझते हो, अरे मेरे समाज के लोगों, केवल 1 साल के लिए विनेश ठाकुर के साथ खड़े हो जाओ। इस समाज के आपको 20 विधायक बना के दूंगा। और अगर राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि यदि राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि और ये नलिन चौधरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ खड़े हो गए, और ये राजकुमार कश्यप, ये बनवारी लाल सविता जी हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे व्यास जी मौजूद है। इन्होंने एक गाना गाया था मुजफ्फरनगर में, बड़ा हाईलाइट हुआ
कि जब से जनसेवा दल आया है, ये वीरेंद्र भाई बकली से चल के हमारे बीच में आए हैं करेगी। मैं उसी समय खड़ा होकर के, हमारे लोग तालियां पीट रहे थे। अरे मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों को 2027 के बाद जातिगत अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, मेरी गारंटी इस बात की। मैं आप से रुकने वाला नहीं है, चाहे वो सरकार हो या गैर सरकार हो, कोई पार्टी हो या कोई हो, चैलेंज के साथ कह दो हम नंदवंश के लोग हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो आप